दीदी खैर जल्दी जाओ ना, जल्दी जाओ ना। हाँ मैं जाऊँगी, मेरे पेपर हो जाए ना, मैं आपके साथ जाती, आपको मज़ा आता है ना। आऊँगी मैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ पिछले दिनों का जो व्लॉग है वो शेयर करूंगी। तो ये जब पहले पहले बाजी आई थी ना, तो तब हम एक दिन बाज़ार गए थे और ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ हमने ली थी और क्या नहीं। तो ये मतलब जो चीज़ें हैं कुछ मैंने हानिया के लिए ले ली थी, जो कि गुड़िया वगैरह है, और कुछ बाजी ने ले, तो मिक्स हमने चीज़ें ले ली थी। और कपड़े जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो बाजी ने ली है, और फिर वो यहाँ से ले गई जब जा रही थी। और यहाँ पे मैं आप लोग को तब ये भी बताऊंगी, जब भी हानिया जाती है ना या फिर आती है तो वो हर वक्त कहती है कि तुम भी मेरे साथ जाओगी, क्योंकि ना चाहे हानिया यहाँ पे आती है या फिर मैं वहाँ पे जाती हूँ तो हानिया मेरे साथ ही सोती है। और हानिया को मेरी बहुत आदत हो गई है और मुझे भी हानिया की बहुत आदत हो गई है, तो इसलिए जब भी हानिया जाती है तो रोती है। और अभी भी ये इसलिए फिर रो रही थी कि नहीं नहीं आपने झूठ बोला था कि आप मेरे साथ जाओगी, ये है वो है। तो मैंने कहा कि अभी तो आप लोग अचानक आए हो ना, मतलब अभी का मैंने नहीं बोला था। तो बस यही चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे अम्मी को भी तो फिर मैं अकेला नहीं छोड़ सकती ना। और कुछ मंथ पहले मैं गई थी, तो अभी भी मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह मैं जाऊंगी जब मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह जाऊंगी, मुझे मौका मिलेगा तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी। और ऊपर से मेरा मसला तो ये है कि मतलब जब भी मैं जाती हूँ ना तो मुझे उल्टियाँ आती है, मतलब मैं वोमिटिंग ज़्यादा करती हूँ। क्योंकि ये देखिए पेशावर का सफ़र कितना है, 6-7 घंटे यहाँ से लगते हैं, मतलब 7 घंटे लग ही जाते हैं। जब तक आप लोग घर जाते हैं तो फिर 7 घंटे तकरीबन लग ही जाते हैं जब आप लोग बिल्कुल घर के इंटर हो। तो ना जितने घंटे हैं ना उसमें मुझे 6-7 बार उल्टी भी आती है। तो मेरा मसला ये है, या तो फिर ये इस वजह से भी है कि मेरा दिल कमज़ोर है बहुत, या फिर इस वजह से भी है क्योंकि मैंने सफ़र ज़्यादा नहीं किया, मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं जाती, तो शायद इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन मैं मतलब अगर बहुत भी वो हो ना, मतलब चाहे 1-2 घंटे का भी सफ़र हो तो मुझसे ज़्यादा सफ़र नहीं होता। हाँ तब मेरा दिल थोड़ा सा सही होता है और मैं सही होती हूँ जब मैं मतलब कि विंडो के साइड पे बैठती हूँ। तो मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं विंडो के साइड पे बैठ जाती हूँ, अब सबको पता है। लेकिन कुछ भी हो मुझे उल्टी आ जाती है, बहुत कम बार होता है जो मुझे उल्टी नहीं आती। चीज़ें मैंने ले ली, बस छोटा मोटा मैंने थोड़ा सा कुछ ले लिया, तो बस एक तो ये मसला भी है और ऊपर से बहुत दूर भी है। अगर थोड़े नज़दीक होते फिर तो मैं रोज़ जाती, रोज़ ना सही तो 1 हफ्ते में तो लाजमी जाती। और तो अभी दूर बहुत है तो इस वजह से मसला हो जाता है, वरना दिल तो मेरा भी बहुत करता है क्योंकि मैं भी कहीं भी नहीं जाती, बस ये बहन का घर है और ना ही ज़्यादा पड़ोसों के घर जाती हूँ। ये वो छोटे टॉप्स मैंने लिए, फिर ये मैं ऊपर पहन लेती हूँ। और मामू लोग जो भी है तो उनके घर भी मैं तभी जाती हूँ जब कभी शादी वगैरह हो या फिर जैसे मंगनी हो। तो पहले तो हम बिल्कुल जाते ही नहीं थे, अबू हर वक्त बोलते थे कि पढ़ो 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 पढ़ो, तो हम कहीं पे भी नहीं जाते थे। उसके बाद ही जब थोड़ा सा वो हुआ ना, मतलब FSC के बाद, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा जाने लगे। लेकिन तब तक तो मतलब बहुत लोगों की मंगनी शादियाँ हो चुकी थी, तो अब जब मौका मिलता है तो हम चले जाते हैं। और वो भी इतना नहीं, मतलब मुझे इतना शौक़ नहीं है बाहर जाने का, पता नहीं क्यों। एक तो या फिर मैं एक अकेले लड़की हूँ इस वजह से, जब कज़न वगैरह होते हैं ना तो मुझे मज़ा आता है, वैसे नहीं ना। ये भी नहीं है कि मतलब भाई कहते हैं या अम्मी कहते हैं कि इधर ना जाओ उधर ना जाओ, मतलब ना इतने सख्त है ना इतना वो है कि बस फ्री छोड़ा है। लेकिन मतलब छोड़ते हैं मुझे कि इधर उधर जाओ, मतलब मना नहीं करते, लेकिन मैं खुद ही नहीं जाती, पता नहीं क्यों। और आजकल ना कसम से ये जो मतलब ज़माना है, ज़िंदगी है, लोग हैं ना वो ऐसे अजीब हो गए हैं ना कि मतलब मज़ा नहीं है उनका। फिर अच्छा नहीं लगता ना कि आप मतलब उनके घर जाओ और फिर उनके मुंह ऐसे लटके हुए हो, या फिर वो सही से बात ना करे, या फिर मतलब इंसान को फील हो जाता है ना, पता चलता है कि मतलब अभी किस मूड में है, या मतलब वो वैल्यू या फिर वो मूड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो बस इस वजह से बस फिर मैं नहीं जाती कहीं पे भी ज़्यादा। जब छोटी थी ना, मैं छोटी मतलब कि जब मुझे इतनी समझ नहीं थी, मैट्रिक और मतलब मुझे ना समझ FSC के बाद आई है। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ना इन चीज़ों की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। तो अभी ना BSc के बाद, अभी जो मैंने BSc किया तो अभी ना
अभी मैं समझ गई हूँ इन चीज़ों को, ये वो। और मुझे लगता है जब तक इंसान समझता नहीं है ना चीज़ों को तो फिर अच्छा होता है। जब इंसान समझ जाता है ना इस चीज़ को कि इसका बिहेवियर कैसा है, इसका रिएक्शन, इसका मतलब जैसे चीज़ें होती है ना, इंसान को समझ आ जाती है कि अब इसका मतलब क्या है और ये क्यों कर रहा है, या ये ऐसा है या वैसा क्यों नहीं है, तो फिर इंसान को ना तकलीफ़ उतनी ज़्यादा होती है। तो मेरे ख़्याल में तो समझ ना आए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। खैर अब तो समझ आ रही है ना। क्या करूं? खोलूं? क्यों? जाओ मम्मा को बोलो खोलो। मम्मा बोल रही है इसको उधर पेशार में खोलेंगे, ठीक है? ये कह रहे थे कि मुझे खोल के ही देना है और मैंने खेलना है। अच्छा ये देगा। हाँ ठीक है ले लो। यहाँ पे हानिया की बातें खुद सुन ले, वो क्या कह रही है। तो पहले भी बहुत रोई थी, लेकिन यहाँ पे भी मैं इसको फिर मना रही थी कि खैर है ये वो। यहाँ पता नहीं क्यों हम सबको बहुत प्यारी है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है। असल में ना हमारे घर में और कोई मतलब बच्चा बच्ची है नहीं ना, तो सबसे पहले बाजी के ही है, ना ही हमारी और कोई भाभी है। बस भाई की मंगनी हो गई है, यानी कि उसका निकाह, लेकिन शादी अभी नहीं हुई। मेरा मन ही नहीं जा रहा पिशार जाने का। पिशार में मुझे मज़ा नहीं आता। थक जाओगी दीदी, खैर जल्दी जाओ ना, जल्दी जाओ ना। हाँ मैं जाऊँगी, मेरे पेपर हो जाए ना फिर मैं आपके साथ जाती, आपको मज़ा आता ना। आऊँगी मैं, ठीक है। भाई मासर लाड़स हाँ, फिर नानी अम्मी क्या करे जो मैं भी आपके साथ चली जाऊँ, फिर वो तो अकेले रह जाएगी। तो आपको नानी मिल गई, बड़ी है नानी हो गया। क्यों वो मेरी मम्मा नहीं है, फिर मैं मम्मा को अकेले छोड़ो। तो माँ को भी जाकर नानी जा रही थी ना तो बहुत रोई थी, और ना पता नहीं क्यों हम दोनों एक दूसरे के इतने अटैच हैं ना, सच में मेरा भी बहुत दिल दुखता है। और जाहिर सी बात है मैं इसको प्यार देती हूँ तभी तो इसको भी मज़ा आता है ना मेरे साथ, क्योंकि ये कह रही थी कि जब तुम जाओगी तभी मुझे मज़ा आएगा। ये बिल्कुल रोने लग गई थी। मैं आऊँगी 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 आऊँगी। बस इसको देखो, इसको देखो। बस आ पाओ, आऊँगी ठीक है। नहीं आ पाओ। पे मैंने हानिया को थोड़ा प्यार से समझा दिया था, और पता नहीं मेरी आवाज़ ऐसे क्यों आ रही थी। और यहाँ पे ना बस सना ने अपनी कोशिश जारी रखी और इसने अपनी गाड़ी निकाल ही ली शापर से। अब इसके टायर में उतरो उतरो उतरो, इसको देखो, उतरो। तो ये हैरान हूँ कि इसमें ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है, और इतना तो मैं उनसे बोले भी नहीं हूँ जितना इस वॉइस में आ रहा है। शायद मैंने वो 100 कर दिया ना तो इस वजह से। और बाकी यहाँ पे सनान इसके ऊपर बैठ रहा था, और ये तो इसके जितना है नहीं जितना ये बैठ रहा है बाइक को समझ के। अब्बू के खैराते ना उसके दूसरे दिन फिर बाजी लोग चले गए थे, लेकिन मैं अभी व्लॉग दे रही हूँ। ये टाइम ही नहीं मिला, मेहमान आते थे। तोड़ रहे हो। आजकल के ज़माने में ना ख़ुद को खुद ही खुश रखना पड़ेगा, और ख़ुद का खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कुछ भी हो जाए, आपका कुछ भी हो जाए, तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ज़िंदगी है ऐसे ही जीना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, आप लोग अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर दूसरे आप लोगों का कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में ज़रूर याद रखें। और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए व्लॉग, रेमेडी और कुकिंग की रेसिपी बनाती रहूँगी, लाती रहूँगी। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करते रहना है।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।